अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास 9th की हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो उसके लेक्चर 1 हम लोगों ने आज स्टार्ट करना है। तो केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अगर केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताऊँ कि केमिस्ट्री है क्या, या केमिस्ट्री से जो है साइंस, ये केमिस्ट्री साइंस है और कौन सी साइंस है। मगर ये सारी चीज़ें बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी याद कर दें, ताकि आने वाली जो न्यू वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। क्योंकि ये जो हमारा चैनल है ऑनलाइन स्मार्ट स्टडी, इसमें आपको तमाम जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ाया जाएगा। तो आप हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि उसमें फिजिक्स भी स्टार्ट हो चुकी है, मैथमेटिक्स भी स्टार्ट हो चुकी है। मैथमेटिक्स के थ्योरम्स और क्लास जो 10th की फिजिक्स है वो भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हर सब्जेक्ट की जो वीडियोज़ हैं वो हम लोग इस चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री जो है ये एक साइंस है। अगर मैं आपसे कहूँ कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ यूनिवर्सल साइंस। अब यूनिवर्सल साइंस से मुराद क्या है? हमारे पास साइंस जो है वो साइंस की बहुत सारी किस्में होती हैं, जिसमें लॉजिक साइंस होती है हमारे पास, फिर हमारे पास ह्यूमन साइंस होती है जिसे हम लोग सोशल साइंस भी कहते हैं। तो केमिस्ट्री को अगर लिखूँ यहाँ पे तो मैं क्या लिखूंगा? केमिस्ट्री ब्रांच है किसकी? यूनिवर्सल साइंस की। यूनिवर्सल साइंस। अब यूनिवर्सल साइंस की ब्रांच से क्या मुराद है कि हमारे पास जो यूनिवर्सल साइंस होती है इसमें हम लोग 3 सब्जेक्ट्स को डिस्कस करते हैं, जो बेसिक या जो मेन 3 सब्जेक्ट होते हैं। हमारे पास केमिस्ट्री है, और इसके बाद हमारे पास जो फिजिक्स होती है, फिजिक्स है, और इसके बाद हमारे पास जो बायोलॉजी है या जो बायो है वो भी हम लोग जो यूनिवर्सल साइंस में डिस्कस करते हैं। तो अब यूनिवर्सल साइंस की बात तो हो गई कि यूनिवर्सल साइंस में हम लोग केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो को डिस्कस करते हैं। मगर अब ये जो अगर साइंस की बात की जाए, साइंस क्या है? तो साइंस नॉलेज है, इल्म है। अब ये इल्म मिलता कहाँ से है? तो साइंस क्या है कि हर वो इल्म जो किसी एक्सपेरिमेंट या किसी मुशाहिदे से या किसी तजर्बे से जो इल्म हासिल होता है उसे साइंस कहते हैं, या उस नॉलेज को साइंस कहते हैं। तो अब ये केमिस्ट्री की बात हो रही है, तो ये भी देखा कि हमने कि साइंस क्या है, फिर केमिस्ट्री जो है ये यूनिवर्सल साइंस है। और इसके बाद अगर केमिस्ट्री की और थोड़ा सा इसको अगर एक्सप्लेन किया जाए तो मैं आपको और केमिस्ट्री के बारे में बताऊं। तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ यूनिवर्सल साइंस इन विच वी डिस्कस, वी स्टडी। क्या चीज़ इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं जो है, आप कह लें कि कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड्स या मैटर। मैटर एक अच्छा लफ्ज है। कंपोजिशन ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। इसके बाद हमारे पास रिएक्शंस भी हम लोग केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। REACTION, रिएक्शन ऑफ मैटर भी हम लोग इसके अंदर डिस्कस करते हैं। और इसके बाद प्रॉपर्टी, मेन चीज जो है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब कंपोजिशन ऑफ मैटर, अच्छा कंपोजिशन डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा देख लें कि मैटर क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, मैटर हर वो चीज जो वजन रखे और जगह को घेरे उसे हम लोग मैटर कहते हैं।
यानी हर वो चीज़ जो स्पेस को ऑक्युपाई करे और उसका अपना मैस हो, अपना वेट हो, अपना वजन हो, वो मैटर होता है। तो मैटर, तो मेरा आपसे एक सवाल है कि आज मुझे कमेंट्स में इसका जवाब देना है कि जो हवा है क्या ये भी एक मैटर है, या अगर हवा मैटर नहीं है तो ये किन सूरतों में मैटर हो सकती है। तो ये आपने मुझे कमेंट्स में इसका आंसर बताना है। तो अभी वन बाय वन इसको देख लेते हैं कि ये चीज़ें हमारे पास है क्या। तो मैटर हमने देख लिया कि अब कंपोजिशन से मुराद क्या है कि ये मैटर जो है, जो एलिमेंट है या जो सब्सटेंसेस हैं, बेहतर लफ्ज़ है कि वो किस तरह बने हैं। जैसे कि मुझे याद है कि हम लोग जब अपनी क्लास के लेक्चर में थे तो हमारे साथ जब हमें केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे तो उन्होंने हमें इसकी एग्जांपल दी थी NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड के अंदर आप देखें तो दो एलिमेंट हैं, एक सोडियम है और एक क्लोराइड है। दोनों जब आपस में मिले तो इन्होंने एक बना दिया साल्ट। जैसे हम लोग टेबल साल्ट भी कहते हैं क्योंकि वो साल्ट होता है जो हम लोग अपने खानों में यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। तो अब ये जो साल्ट बना है NaCl, इसकी कंपोजिशन क्या है कि ये सोडियम और क्लोरीन, यानी जब यहाँ पे Na+Cl ने आपस में रिएक्शन किया तो हमारे पास जो चीज बनी वो सोडियम क्लोराइड बन गया। ये यानी कंपोजिशन ऑफ मैटर या सब्सटेंसेस या आप फॉर्मूला कह सकते हैं। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ मैटर से मुराद क्या है कि अब कंपोजिशन के दौरान मैंने ऊपर इस साइन लिखा है प्लस और ये माइनस, ये क्यों लिखा है। तो ये चीज जो है ये हम लोग स्ट्रक्चर में डिस्कस करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो सोडियम होता है इसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास, या जो सोडियम होता है इसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी जो सोडियम है उसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, और यानी ये सोडियम, और प्लस जो Cl है इसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं Cl। तो अब ये यूं हम आगे जाएंगे तो डिस्कस होगा कि ऑक्टेट रूल या डुप्लेट रूल क्या होता है। तो उसके मुताबिक अब इस सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसे अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, मगर के पास एक है। अब इसे 7 और कोई नहीं देगा, इतना सभी कोई नहीं है। मगर क्लोरीन के पास 7 है, इसे एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये सोडियम जो है ये अपना दिल बड़ा करके एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। जब अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है तो देना किसी को कोई चीज अच्छी बात होती है। तो जो ही इसने अपना इलेक्ट्रॉन्स को दिया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, उसने लिया, और इस पर चार्ज नेगेटिव आ गया, यानी कैटाइन और एनाइन, ये भी हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है कि किसी ने इलेक्ट्रॉन दिए और किसी ने इलेक्ट्रॉन दिए, कौन सी फोर्सेज हैं वो साथ साथ हम डिस्कस करेंगे। फिर रिएक्शन आता है कि इन चीजों का, ये मैटर्स है, इनका बाकी सब्सटेंसेस के साथ क्या रिएक्शन है, फिर उससे कौन कौन सी नई चीजें हमारे पास बनती है। तो ये भी केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। फिर प्रॉपर्टीज, तो इनकी प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए तो प्रॉपर्टीज दो किस्म की होती है हमारे पास, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है कि वो प्रॉपर्टीज जो हम लोग देखते हैं तो हमें सामने दिखाई दे जाती है। जैसे ये मार्कर है, इसका रंग ब्लू है, वाइट है, शेप जो है इसकी राउंड है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग लिख सकते हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है। और केमिकल प्रॉपर्टीज में बात क्या है कि ये किन एलिमेंट से, किन कंपाउंड से, किन रिएक्शन से मिलकर ये चीज हमारे पास बनी है। तो ये सारी चीजें हम लोग केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। इसके बाद एक और चीज अगर मैं आपको समझाऊं वो कि वो इस लेक्चर की लास्ट चीज है कि केमिस्ट्री जो है ये होती है, एक होती है हमारे पास केमिस्ट्री और एक होती है फिजिक्स। जस्ट एक लास्ट बात है ये आपको समझाने के लिए कि किसी भी चीज की
इनर जो स्टडी होती है वो केमिस्ट्री होती है, और किसी भी चीज़ की जो आउटर स्टडी होती है वो हमारे पास फिजिक्स होती है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।